प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी। आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। गुरु नानक जी का भजन है, वो कहते हैं, तुम शरणाई आयो हो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो हो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। उतर गया मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो। उतर गया मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो। जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर, जब तेरा दर्शन पायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो। अपना नाम जपायो ठाकुर, अपना नाम जपायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। दुख मेटो सुख सहज समायो, आनंद आनंद गुण गायो। दुख मेटो सुख सहज समायो, आनंद आनंद गुण गायो। आनंद आनंद गुण गायो ठाकुर, आनंद आनंद गुण गायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। बाहाँ पकड़ मेरी निज जन जानी, गुरु अंधियार मिटायो। बाहाँ पकड़ मेरी निज जन जानी, गुरु अंधकार मिटायो। गुरु अंधकार मिटायो ठाकुर, गुरु अंधियार मिटायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलायो। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछुड़त आन मिलायो। बिछुड़त आन मिलायो ठाकुर, बिछुड़त आन मिलायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। देखो, जो शुरू में बताया था वही आ गया ना नानक जी की वाणी में, कि गुरु क्या करता है, कर्मों के बंधनों को हटवाता है और फिर परमात्मा के पास आत्मा जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर एक दिन क्या होता है, आत्मा परमात्मा में ही समा भी जाती है। और परमात्मा में आत्मा समाए उससे पहले
आत्मा में परमात्मा भी समा जाता है। कितनी हैरानी हो ना कि अगर एक बूंद के अंदर कहा जाए कि समुंदर है, एक बूंद में कभी समुंदर समा सकता है? परमात्मा समुंदर के समान समझो, हम आत्माएं बूंद के समान हैं। वो सिंधु इस बूंद में कैसे समा जाता है ना अचरज भारी। संतों की वाणियाँ इसीलिए समझ में हमें नहीं आ पाती, क्योंकि हमारा वहाँ पर ध्यान नहीं होता। हम आत्माएं हैं, हम में परमात्मा बैठे हैं। कहते हैं आत्म माही परमात्म दर्शे, परमात्म में छाई, छाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। आत्मा के अंदर में क्या है? परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ पर है? इस तन के अंदर है। आत्मा कहाँ पर है? इस तन के अंदर है ना। परमात्मा में छाई, छाई क्या है? ये छाया ही तो है। हम आत्मा से और परमात्मा से क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि ये छाया अड़ी हुई है ना आगे, ये काया रूपी छाया अड़ गई ना आगे। और अब क्या है? छाई में परछाई दर से, छाया की ही क्या बनती है? परछाई बनती है ना। जब कोई चीज़ होगी नहीं, किसी चीज़ की छाया ही नहीं होगी, तो उसकी परछाई भी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो कहते हैं और मैं देख रहा हूँ इन सबको। कबीर साहिब क्या कहते हैं? लखे कबीरा साईं। सब कुछ दिख रहा है ना, क्या छुपा है? कुछ भी नहीं। और जिसको नहीं देखना आता उसके लिए सब कुछ अभी भी छुपा पड़ा है, बताने के बाद भी, है ना। इसलिए संत जनों ने पता है क्या कहा है? मुख से बोल कर उसका हम बखान कर नहीं सकते, किसी किताबे कलमे में हम उसे लिख कर पिरो कर बता नहीं सकते। इसीलिए कहा है जिसने देखा उसी ने जाना, जिसने देखा नहीं उसने उसे जाना भी नहीं। जैसे अभी आप में से जो मेरे घर आया हुआ है, इसको इस उदाहरण से समझते हैं। वो मेरे घर के बारे में बोल के तो किसी को बता सकता है कि उसके घर में 4 कमरे हैं, फलां पेंट है, ऐसा है, वैसा है। जिसने नहीं देखा वो क्या करेगा? इमेजिनेशन बनाएगा बस, केवल अपने माइंड में। एक्चुअल में तो एक्चुअल का तो घर नहीं पता लगेगा ना उसे। अब देखो, आप जो ये इमेजिनेशन क्रिएट करते हो ना, जब तक किसी को हम नहीं देखते, उसके बारे में जो हम इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, कभी कभी वो कुछ कुछ मिलती जुलती होती भी है, और कभी कभी तो उससे बिल्कुल ही अलग भी होती है, अलग भी होती है ना। तो जो इमेजिनेशन हम स्वयं में क्रिएट करते हैं वो होती है मन कल्पित चीजें। मन कल्पित है ना, मन ने क्रिएट की करवाई है ना वो हमसे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि मन कल्पित कैसे है और आत्मा की कैसे है। और जब आप सामने से देख लोगे, प्रमाणित हो जाएगा कि ये वही चीज है जिसको हम देख रहे हैं। जैसे कोई मेरे घर आएगा तो उसको प्रमाणित हो जाएगा ना, पूछना तो नहीं पड़ेगा ना किसी से कि सुनीता का ही घर है क्या नहीं, पक्का हो जाएगा ना उसको देखने के बाद। अगर फिर भी किसी को पक्का ना हो तो क्या कर सकता है? रूम्स में लगी फोटोज से पता लग सकता है। लगता है ना, लोगों के घरों में उनकी फोटोएं लगी होती है कि नहीं लगी होती। सपोज करो आप मेरे घर आए और मैं घर में नहीं हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में मेरी फ़ोटो लगी होगी, या फिर जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, जिस चीज़ के बारे में मेरी जुबान पर जिक्र रहता है, उनकी किसी चीज़ की तो ऐसी चीज़ पहचान मिलेगी ना उस घर में आके। मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? जैसे सपोज करो जो सरगुण भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने घरों में कहीं मंदिर वगैरह बनाते हैं ना,
जो लड्डू गोपाल को ज़्यादा मानते हैं वो अपने घर में लड्डू गोपाल ज़्यादा रखते हैं ना, तो उन्हीं की बातें ज़्यादा करते मिलेंगे, वो करते मिलेंगे ना। तो अब आप उनके घर में जाओगे तो उनके घर में जाने के बाद अगर वो खुद घर में नहीं है पर्टिकुलर इंसान, आपको उसका घर पता करने में आसानी नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई इसके घर में तो लड्डू गोपाल भी रखा है, इसके घर में तो सरगुण भक्ति की तस्वीरें रखी हैं, तो ये घर तो उसी का ही लग रहा है, बातें तो वो इसी टाइप की करती है। फिर पूछोगे तो पक्का पता चल जाएगा कि हाँ है या नहीं, है ना। इसलिए कहते हैं संतों का संग कर लिया और परमात्मा का पता चल गया। अब क्या करना है, अब तो बस देखना, यानी कि चलना बाकी है और देखना बाकी है। जब घर उनके पहुंच जाओगे और देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये परमात्मा का ही घर है, हो जाएगा ना। ऐसे ही गुरु नानक जी कहते हैं कि जब मैंने शरणागति ग्रहण करी ना अपने गुरु की, उन पे पूर्ण विश्वास किया, श्रद्धा थी मेरी पूर्ण, मुझे ये था जहाँ वो चलाएंगे बस चलते जाना है, कोई लेकिन नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने चलते जाना है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा पहले तो मेरे मन में जो संशय भ्रम बने हुए थे ना, सब वो उतरे, उतर गया मेरे मन का संशय। कब उतरा, जब तेरा दर्शन पायो। जब हे गुरुवर, हे मालिक, मैंने आपका दर्शन पाया ना, मेरे मन के संशय तो उसी समय से ही उतरने शुरू हो गए थे, क्योंकि जब गुरु ज्ञान देता है ना तो आपके वो भ्रम संशय तो पहले दिन ही खत्म करा था। फिर तो आपके मन की वृत्ति जो होती है ना वो चलती है साथ साथ में, पता नहीं वो सही भी दिया था या नहीं, पता नहीं ये ऐसे था भी या नहीं, पता नहीं वो वैसे था भी, मेरे से होगा या नहीं होगा। अरे जिस दिन लिया था उस दिन भी तो ये वादा था ना कि होगा, तभी तो लिया होगा। अब कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ,